स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ और थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब मैं थोड़ा इसको फिल को बंद कर देता हूँ। ठीक है, फिल बंद कर देते तो स्टॉक में काम होना वाला है। यहाँ पे सीधा गया मैं, यहाँ पे जाके ऐसे कर दिया। जितना इजी दिख रहा है उतना इजी है नहीं। ठीक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं इजीली कर रहा हूँ अभी। मैंने आपको बताया पेन टूल में जब तक आप जहाँ सेम ही है फोटोशॉप की तरफ, जैसे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो उसको छोड़ना नहीं है मुझे जब तक ये मैं अपने अकॉर्डिंग सेट ना करूँ। आप छोड़ सकता हूँ मैं। अब यहाँ पे क्लिक कर दूँ। आप फोटोशॉप में क्या करते थे, ऑल्ट के साथ यहाँ पे क्लिक करते थे जब आता था, यहाँ पे ऐसा नहीं करना, सिर्फ इस पे क्लिक कर दो हो जाएगा। पेन टूल थोड़ा अच्छे से काम करता है यहाँ पे, तो जल्दी जल्दी बनाता हूँ। ऑलमोस्ट आप लोगों को पता है पेन टूल का क्या काम है। फ्लेक्सिबल ज़्यादा है उससे, उससे थोड़ा सा ज़्यादा फ्लेक्सिबल। और ये है, अब मैं इसमें क्लिक कर रहा हूँ और के साथ नहीं करेंगे, हम नॉर्मल करेंगे। सॉरी, एक यहाँ पे और ऐड कर दिया मैंने, इस पे क्लिक कर दिया और यहाँ से। बट याद रखना प्लेस कैसे करना है उसको, जो मेरे को मैच कर जाए पूरा इससे। तो ये याद रखना, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। ये है, मैं यहाँ पे जाऊँगा वापस, इसी पे क्लिक करा और यहीं से वापस मैं जाऊँगा नीचे। तो ये हमारा ऐसा कुछ बन गया। अब इसमें कलर फिल करना है, यही सेम कलर फिल करना है। तो क्या करूँगा मैं, आई ड्रॉपर टूल लूँगा और इसी पे क्लिक करूँगा तो सेम कलर प्लेस भी हो गया यहीं पे। देखो ये आ गया यहाँ पे। और इसी को मैं क्या करूँगा, सेंड टू बैक, इसको पीछे डालना है, इसके पीछे डालना है। कैसे करेंगे आप पता है, आप लोगों को बताया था मैंने, यहाँ पे मेंशन टेक्स्ट करके बताया था। टाइप टू से लिया, यहाँ पे लिखा मैंने क्या लिखा था, कंट्रोल के साथ, कंट्रोल प्लस, हाँ कंट्रोल शिफ्ट प्लस, इसके बाद है शिफ्ट प्लस, क्या था हमारा, अगर हम करेंगे अब मतलब ऊपर ले जाना है तो मैं ये वाला दबा, सॉरी ये वाला दबाऊंगा, राइट वाला स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, और नीचे वाले को अगर मेरे को नीचे ले जाना है, अगर मेरे को नीचे ले जाना है तो कौन सा दबाऊंगा, लेफ्ट वाला ब्रैकेट। अब मैं इसको यहाँ से बड़ा भी कर सकता हूँ और ये तो थोड़ा नीचे क्लास आ जाए। तो ये है अप के लिए, ये है डाउन के लिए। तो इसके आगे मैं लिख देता हूँ, इसी को क्लिक करके राइट क्लिक, ये है हेलो, 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 यस। मैं अंशिका से बोल रहा था, अंशिका डिजिटल मीडिया से। हाँ तो आपको अभी क्लास लेना है तो आप ले सकते हो राइट नाउ, मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ। तो अभी तो मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, चलेगा? कल
पता है क्लास होगा कौन सा है, बीटीएस वेडनेसडे है ना, तो एमडब्ल्यूएफ में 8 बजे क्लास होगा, चलेगा इवनिंग में। हाँ हाँ, तो मैं आज की आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, और नेक्स्ट टाइम से जब हमारा एमडब्ल्यूएफ मतलब फ्राइडे जब क्लास होगा तो आपको 8 बजे लिंक मिलेगा, आप उस लिंक से क्लिक करना, और आपको जैसे ऑनलाइन सुबह लेते थे वो शाम को हो जाएगा। ओके ओके, ठीक, आज आपको लिंक शेयर होगा। चलो, तो ये हमारा है शिफ्ट के साथ, अगर राइट वाला क्लिक करेंगे तो ये अप करेगा, और ये वाला हमारा क्या है शिफ्ट, इसको हम करेंगे तो ये डाउन, ये डाउन होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है ये है हमारा, अभी मेरा ये ऊपर है तो उसको नीचे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर कंट्रोल शिफ्ट, कौन सा वाला, कौन सा वाला, ये तो स्क्वायर, इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, कौन सा वाला, राइट वाला लेफ्ट वाला, लेफ्ट हमारा ये है डाउन, मतलब पीछे जाना है, इसको नीचे डालना है, इसके लिए हम करेंगे ये, तो ये इसके पीछे चला गया है, इस इमेज के पीछे। मैं अब ये इमेज ना हिले ना, अगर मैं इस पर ड्रॉ कर रहा हूँ तो कभी भी हिल सकता है, तो इसको कंट्रोल 2 कर दूंगा तो ये लॉक हो गया, अभी हिलेगा नहीं है, ठीक है, यहीं पे हो गया। मैंने स्टेयर बना दिया इसका, अब ये पार्ट्स बनाने हैं, फटाफट बनाते हैं। पी फॉर पेन टूल, मैं कुछ नहीं कर रहा, यहाँ से गया और ये वाला फिर से वही वही सी चीज करूंगा, मैं फटाफट जाके बनाऊंगा, और ये मैं इसको फिल से कन्वर्ट कर दूंगा, और यहाँ से यहाँ डबल क्लिक, और यहाँ पे जाकर मैं इसको फिर से बनाऊंगा। अब सिर्फ फेस बना रहे हैं हम, ठीक है, पहले हमने बाल बनाया था, अब हम उसका बना रहे हैं, बाद में थोड़ा बहुत एडजस्ट हम खुद ही कर लेंगे, ठीक है, अब फटाफट बना लेते हैं, एडजस्ट आराम से हो जाता है, ठीक है, ये हो गया, हो गया, तो ये वाला बनाया है, अब इसमें मेरे को फेस कलर डालना है, तो वही आई ड्रॉपर टूल लिया, और ये वाला जो कलर चाहिए यही सेम कलर चाहिए, मैं इस पे जाके क्लिक कर दूंगा तो सेम कलर ये ले चुका है, ठीक है, और इसको मैं सेंड टू बैक कर दूंगा, वही जो मैंने बताया अभी, ये वाला नीचे वाला, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट वाला स्क्वायर जिसके पीछे चला गया हूँ, ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर का कुछ चीजें और बनानी है, ये इसके ये बनाने हैं, ये बनाने हैं, और ये सब चीजें, तो फिर से पी फॉर पेन टूल, अब जा रहे हैं यहाँ पे, जो हम नीचे से चले जाते हैं, यहाँ से क्लिक करा और मैं सीधा यहाँ पे आ गया, तो ये ऐसे करूँगा नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, इसको बंद कर देते हैं, यहाँ गए और यहाँ से पहले यहाँ बना लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम गए यहाँ पे, और यहाँ से ये जाते हैं, और यहाँ से फिर से यहाँ से क्लिक करके इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, तो ये हमारा एक अंदर का बन गया। अब सेम कलर चाहिए मुझे ये वाला, तो इसके अंदर डाल देंगे ऐसा, और इसको हम क्या कर देंगे सेट टू बैक, ठीक है। अब ये बनाना है, ये सिर्फ हमारा क्या रहेगा स्ट्रोक, इसमें कोई चीजें चेंज नहीं होगा। अब ये देखो ये फिल हमारा हो रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है, तो उसको मैं ये कर दूंगा, और स्ट्रोक का कलर हम कर देंगे राइट नाउ कौन सा ब्लैक, तो इसी जैसा हो जाएगा। इसको भी हम क्या करेंगे, अब ये देखो ये ओपन बात है, इसको हम क्लोज कर रहे हैं नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ ये लाइन है, इसको जब तक यहाँ से यहाँ पे नहीं ले जाऊंगा ये क्लोज नहीं होगा, ये ओपन पाथ बोलते हैं इसको। ये हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्केप का बटन आता है, लिखा आता है ESC, ये हमारे कीबोर्ड पे मेंशन है, इसको कर दोगे तो ये स्केप हो गया, ठीक है। अभी ये ओपन पाथ है इसलिए ये पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक ये क्लोज नहीं होगा, या फिर इसको
वहां से हटाएंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ फटाफट, नहीं होगा तो इसको यहाँ से कर दूंगा और यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। ये हो गया। और अब इसके बाद ये इसमें कलर फिर वही आई ड्रॉपर टूल लेके सेम कलर कर देंगे और सेंड टू बैक, और सेम चीज आई ड्रॉप फिर पेन टूल लेंगे, फिर यहाँ से ये करेंगे और जल्दी से यहाँ से, ठीक है। और ये इसको मैं कर दूंगा ये, और इसका कलर कर दूंगा मैं ब्लैक, ठीक है। ये अमाउंट थोड़ा सा कम लग रहा है तो ज़्यादा कर देना इसको हल्का सा, तो ये सही हो जाएगा। अमाउंट ज़्यादा हो गया, कम करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये ओपन पाथ है इसलिए ऐसा हो रहा है, तो स्केप दबा दो, स्केप दबा दो तो ये काम करना बंद कर देगा, ठीक है। ये हो गया। अब ये आईब्रोज बनानी है। आईब्रोज के लिए भी क्या करेंगे, पेन टूल लेंगे, यहाँ से एक बार यहाँ लिया और यहाँ से मैंने इसको ऐसे कर दिया, यहाँ से फिर से एक बार ऊपर कर रहा हूँ और यहाँ से ऐसे, थोड़ा बहुत एडजस्ट हम बाद में भी कर लेंगे, कोई इसमें इशू नहीं है। सेम कलर ये वाला चाहिए, इस पर क्लिक कर दो, ये आईब्रोज का कलर आ गया, ठीक है। इसको मैं रिफ्लेक्ट भी कर सकता हूँ, इसकी कॉपी भी बना सकता हूँ उल्टा। कैसे करेंगे, राइट क्लिक करा, सेम चीज़ के अरेंज में गए, सॉरी ट्रांसफॉर्म में गए, यहाँ से रिफ्लेक्ट कर देंगे, रिफ्लेक्ट पर क्लिक करोगे, यहाँ से कॉपी का ऑप्शन क्या होगा, ये नहीं हो रहा है ऐसा, कोई बात नहीं, कंट्रोल के साथ शिफ्ट इसको भी पीछे कर देता हूँ राइट नाउ। थोड़ा क्लास जल्दी जल्दी करना है यार, बहुत ज़्यादा स्लो नहीं जाना मुझे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बताऊंगा ढंग से, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, इसको समझाने के लिए देखो, ये तो हम जल्दीबाजी वाला बना रहे हैं, इसको सेट करने के लिए और तरीके हैं मेरे पास, वो हम बाद में यूज़ करेंगे कैसे। अब मैं इसका कलर थोड़ा सा हाई ड्रॉपर टूल से ये वाला कर लेता हूँ, इसको भी सेंड टू बैक कर देता हूँ। अब मेरे पास ये बचा हुआ, ये बचा हुआ, आइस बचे हुए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम पेन टूल फिर लेंगे, पी फॉर पेन टूल, और एक यहाँ से स्माइल, या स्माइल को लेना, यहाँ से क्लिक करा, यहाँ पे गया और इसी के बीच में चला गया दोबारा, एक मिनट आ गया मैं, ये ऐसा ओपन पाथ ही रहेगा मुझे लग रहा है। तो इसको ओपन पाथ के लिए मैं यहाँ से इसको पहले ऐसे कर लेता हूँ, इसका कलर मैं कर देता हूँ अलग, ब्लैक, ठीक है। ये ब्लैक हो गया, इसका साइज मैं कर देता हूँ 2%, ठीक है। इसको ओपन पाथ स्केप कर देंगे और फिर यहाँ से एक और बनाएंगे पाथ, ये बनाया स्माइल का पाथ, ढंग से नहीं बना, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे। और यहाँ से क्लिक कर देता हूँ, स्केप कर दिया, सेम चीज़ यहाँ से यहाँ तक स्केप, तो ये हमारा ये बन गया। ये तीनों को क्या करेंगे, ये और ये तीनों को देखो, सिर्फ तीनों सिलेक्टेड है, कंट्रोल जी, जी फॉर ग्रुप, ग्रुप हो गया। इसको क्या कर देंगे, चलो मेरे इमेज कहाँ से लगे, तो ये है, नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। तो ये स्टॉक वाली चीज़ है ना, बड़ा दिक्कत होता है सिलेक्टेड में, सिलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है, कोई बात नहीं, शिफ्ट के साथ इसको भी क्लिक करा, अब हो जाएगा कंट्रोल जी, ठीक है। अब कंट्रोल जी से मतलब ग्रुप हो गया, अब ये मूव करेगा तो एक साथ जैसे सेलेक्ट करूंगा सब एक साथ हो रहा है, तो अब वही शिफ्ट के साथ बैक स्पेस पीछे कर दिया। अब एक नीचे का ये पार्ट रह रहा, इसको बोलते हैं थोड़ी, पी फॉर पेन टूल, और यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा कर दो हल्का सा, स्किप, कलर इसका हम रखेंगे स्ट्रिप और इसका कलर रखेंगे ब्लैक, रोटी बन गया, और इसको कर देंगे सेंड टू बैक,
सेम चीज है इससे पेन टूल, इसको यहाँ से बनाते पहले, ठीक है। तो ये बन गया स्केप। इसका कलर रख देंगे हम अराउंड 2% 3%, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा मूव हो रहा है, बाद में करेंगे, उसको भी सेंड टू बैक करते हैं। अब ये बचा हुआ है, ये इसको बनाने का तरीका देख लो। इसके बगल में है हमारे पास कर्वेचर टूल, कर मेन है। अब ये क्या है, मैं यहाँ गया, पेन टूल से बना रहा हूँ, मैं यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया और यहाँ गया सीधा। मेरे को तो गोल बनाना था बट ये ऐसा बन रहा है। क्या क्या करेंगे, तो कर्वेचर टूल लेंगे, इस पे डबल टैप कर दूंगा, ये ऐसा हो गया, इस पे डबल टैप कर दूंगा, इसके अकॉर्डिंग साइज हो गया। तो पेन टूल से घुमाना नहीं पड़ा, इजीली हमारा काम कर गया। इसमें कलर कौन सा है, आई ड्रॉपर टूल से लिया, ये वाला कलर है, इसको पीछे कर दूंगा कंट्रोल, ठीक है। अब सेम चीज इसके अंदर एक और है, ये वाला, वही पेन टूल लेंगे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। फिर कर्वेचर टूल लेंगे और इस पे क्लिक और इस पे क्लिक, ठीक है। और इसका कलर क्या था हमारा अभी, आई ड्रॉपर टूल, आई से आई ड्रॉपर टूल, ये कलर है हमारा ग्रे, ग्रे आ गया। और इसको सेंड टू बैक, एक और कलर इनसाइड ब्लैक कलर, तो ब्लैक ऑलमोस्ट सेम लग रहा था, इलिप्स टूल लेके मैं बना सकता हूँ। यहाँ से सेंटर से बनाऊंगा, सेंटर से बनाने के लिए देखो इसको क्या करना पड़ेगा, मैं ऑल्ट के साथ शिफ्ट प्रेस करोगे, अब मैं ड्रैग करूंगा तो सेंटर से ही साइज बनेगा, ठीक है। तो सेंटर में जाके ऑल्ट और शिफ्ट दबाओगे और ड्रैग करोगे तो ये नीचे मतलब अंदर से बाहर निकालेगा, तो साइज हमें इजीली हैंडल हो जाता है। तो आई ड्रॉपर टूल से फिर और यहाँ पे, ठीक है। अब इसको सेंड टू बैक, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पेन टूल से एक और चीज बनी हुई है, ये वाली चीज, ये भी हमें बनाना है। तो, तो ठीक है, कर्वेचर, डबल टैप इधर और डबल टैप इधर, तो ये कुछ ऐसा बन के आ गया। अब इसका कलर रहेगा हमारा वाइट। अब ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, कोई नहीं, चेंज कर देंगे बाद में। पेन टूल फिर एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ये ज्वाइन नहीं हुआ। जब तक ये ज्वाइन नहीं होगा, जब तक ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, तो याद रखना ज्वाइन करना पड़ेगा जब ये काम होगा, ठीक है। इन दोनों को पकड़ रहा हूँ, इन दोनों को शिफ्ट के साथ पकड़ा और कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट, और ये हमारा पीछे चला गया। सेम चीज बन चुका है, ये भी वही ऐसे बनाना है हमें। पेन टूल लिया, एक, दो, तीन, चार और पाँच, कर्वेचर टूल, डबल टैप और यहाँ पे भी डबल टैप, ठीक है। ये हो गया। और इसका कलर हमारा वाइट ही है, तो वाइट को पीछे कर देते हैं। और वही इसका बड़ा परफेक्ट लग रहा है, तो मैं यहाँ से ही इलिप्स टूल लिया, शिफ्ट के साथ ऑल्ट के साथ शिफ्ट दबाया और सेंटर से मैंने इसको करा, तो ये इक्वली साइज आ गया। इसका कलर हमारा क्या रहेगा, ये, और सेंड टू बैक। सेम चीज एक और इलिप्स टूल, यहीं सेंटर पे देखो, सेंटर बना हुआ है ना, यहाँ पे सेंटर में गया और शिफ्ट यहाँ से बड़ा हुआ, तो ये आ गया सेंटर में ऐसे। और इसको क्या कर देंगे, कलर ब्लैक, ठीक है। और सेंड टू बैक, अब ये हो गया। इसके पीछे एक और चीज बनाना, कर्वेचर टूल से नहीं तो यहाँ से बनाना, ये कर्वेचर, ठीक है। अभी थोड़ा छोटा लग रहा है तो मैं इसको बाहर निकल जाता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा पकड़ के मैं इसको बड़ा कर दूँगा, ठीक है। हल्का सा ऊपर, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे भी करेंगे, इसका कलर हमारा रख देंगे क्या, वाइट। वहाँ पे
फोटोशॉप में थोड़ा सा यहाँ पे आई ड्रॉपर टूल लेने में दिक्कत होती थी, बट यहाँ पे इजी कर दिया है उसने। आप लोग को मजा आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसको दोनों को पकड़ के सेंड टू बैक। ऑलमोस्ट डन हो गया, हमारे सारे चीज बन गए। अब मैं इसको करूँगा, इस पे क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करके इसको अनलॉक कर दूंगा इमेज को। ठीक है, इमेज को लॉक करके हटा दूंगा। अब ये ऐसा कुछ बना है हमारे पास। अब तुम सोच रहे हो इसके पीछे कुछ तो है ही नहीं। राइट क्लिक करा, इसको मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं इसको अभी राइट नाउ शिफ्ट के साथ कंट्रोल के साथ 2 कर रहा हूँ, ये लॉक हो चुका है। अब इसको पकड़ूंगा मैं, इसके अंदर जो भी चीजें हैं वो सारे निकालेंगे बाहर, यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो ये चीजें है, कंट्रोल शिफ्ट इसको बाहर निकालना है। तो इसके लिए हम करेंगे कंट्रोल शिफ्ट राइट वाला क्लिक, तो ये सारी चीजें जितनी भी चीजें होगी वो बाहर आ गई। इसके अंदर एक और चीज भी बाहर आना चाहिए। मैंने सब कुछ सिलेक्ट करा था, सब क्यों नहीं आया? कंट्रोल शिफ्ट और भी रहेंगे। कंट्रोल के साथ इसको भी 2 कर दूंगा, कंट्रोल के साथ इसको भी 2 कर दूंगा। अब फिर मैं जाऊंगा इसके अंदर, और फिर कंट्रोल शिफ्ट इसको बाहर निकाला, इसको भी पकड़ा, कंट्रोल के साथ 2 कर दिया, फिर इसको भी पकड़ा, इसके अंदर एक और चीज़ है उसको भी बाहर निकाल दिया, और इसके साथ एक और है अंदर। वो अंदर भी तो था एक और चीज़, इधर ही रह गया। नहीं, एक और था ना। चलो कोई नहीं, लॉक कर दिया इसको, कंट्रोल के साथ बाहर, राइट क्लिक, कंट्रोल 2, कंट्रोल 2 से लॉक, फिर कंट्रोल बाहर। अभी आ तो गया, ऊपर ही आ गया, बट ये इसको और ऊपर लाना है, ये ब्लैक के नीचे जा रहा है, तो इसको कंट्रोल से ऊपर कर दूंगा, सेम चीज इसको ले जाऊंगा। तो ये कुछ ऐसा होगा। इसके अंदर और नहीं है कि कुछ? अरे इसके अंदर आ ही नहीं रहा। कोई नहीं, इसी की कॉपी कर रहा हूँ ऑल्ट के साथ, ऐसा। तो ये कुछ ऐसा हो गया। ये स्टॉक है, स्टॉक में थोड़ा सा प्रॉपर्टीज में जाके इसकी अमाउंट बढ़ा देंगे, तो ये कुछ ऐसा लगेगा। और ये वाला स्टॉक 1% है, तो 2, ऐसा कुछ हो गया। अब ये चीज़ हमें सेट क्या करनी है, देखो ये सेट यहाँ से करनी है। वो क्या करेगा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल काम आएगा। ये इसको मैं पकड़ूंगा यहाँ से, ये सिलेक्ट हो गया, और इसको पकड़ के मैं यहाँ से करूँगा ऐसे, तो ये इसके अंदर आ गया। अब ये चीज़ देखो बाहर आ रही है, ये चीज़ है, मैं इसको पकड़ के यहाँ कर दूँगा, और इसको पकड़ के मैं यहाँ कर दूँगा। ठीक है, अब देखो थोड़ा और जूम करोगे तो दिखेगा ये तुम्हें, ये भी। इसको पकड़ के हम इसको सिलेक्ट करके इसको भी यहाँ से इसको मूव करेंगे, थोड़ा सा इसको move। याद रखना, ये जो गोले गोले दिख रहे हैं इस पर क्लिक करोगे तो वो सिलेक्ट है, अभी ये दोनों सिलेक्ट नहीं है, सिर्फ ये सिलेक्ट है। यहाँ से कर्व करना है थोड़ा सा, तो ये ऐसा हो जाएगा। अब ये चीज़ देखो यहाँ पे भी ऐसा ही है, तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल याद रखना ये होना चाहिए। और सबको पहले सेलेक्ट करना है, जिसको आपको चेंजेस करने हैं उसको पहले सेलेक्ट होगा वो। ठीक है, याद रखना। और इसको भी मैं थोड़ा इसको सेलेक्ट करा, अब जब तक ये देखो सिलेक्ट करने के बाद एक और गोला बन के आ रहा है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पे भी एक गोला बन के आ रहा है, और मैं यहाँ से थोड़ा सा राउंड करूँगा। ये हेयर है, इसको मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ, कंट्रोल के साथ ऊपर कर लेते हैं। अब ये देखोगे तो एक इसके अंदर और था ये वाला चीज़ है, इसको मैं कंट्रोल के साथ ऊपर कर लेता हूँ। अब यहाँ से देखो तो डिटेल में थोड़ा सा ही गड़बड़ हुआ है, तो इसको भी सेट कर लेना अपना वाला। ठीक है, अब लग रहा है बिल्कुल सही। और ये हो गया। अब ये देखो ये थोड़ा सा राउंड सा नहीं हो रहा है, एज बना हुआ है, एज ना है, इसलिए स्टॉक पे जाएंगे, और इसकी वैल्यू हम कर देंगे यहाँ पे राउंड कैप, तो ये राउंड हो गया, यहाँ पे एज थोड़ा राउंड हो गया। ठीक है, अब सेम चीज़ इधर भी आ जाओ, ये है ठीक है ये, बट इसको भी राउंड कर देंगे हम सिलेक्ट करके, तो ये राउंड हो गया। अब इधर आ जाओ, तो ये नोज देख रहे हो यहाँ पे, ये इशू कर रहा है, तो इसको सिलेक्ट करा मैंने, सिर्फ ये वाला एज बन गया है, मैं एज नहीं चाहिए, थोड़ा राउंड कर रहा हूँ। और यहाँ पे भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, एज यहाँ पे तो एज रहना चाहिए, या नहीं रखना कोई बात नहीं, इसको भी थोड़ा सा ऐसे
अब ये चाहते हो कि राउंड हो जाए तो इसको जाओ और ये कर लेना round हो जाए। ठीक है। अब ये देखो ये दोनों है ना, ये दिक्कत करेगा। इसको थोड़ा सा पकड़ के डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से याद रखना, इसको पकड़ के हम यहाँ से थोड़ा बहुत छेड़ेंगे। ये क्या है, ग्रुप हो रखा है तो इसलिए ऐसा दिख रहा है। अब मैं अगर इनको अनग्रुप कर दूं, राइट क्लिक करके अनग्रुप कर दूं, तो ये दोनों अब सर अलग अलग हो गए। तो मैं इनको क्या करूँगा, ये है और मैं इसको थोड़ा सा move करके ऐसे कर देता हूँ। ठीक है। और इसको भी थोड़ा सा पकड़ के ठीक है, ये सिलेक्ट करके ये सिलेक्ट करके और ये सिलेक्ट करके अब मैं सेव बिल्डर टूल से इसको बोलूँगा मर्ज कर दो, एक ही में कर दो। तो मैं इसको पकड़ा, अरे हो जा, कई बार नहीं हो रहा। तो ये पाथ को कनेक्ट करेगा तो ज्वाइन नहीं करेगा। छोड़, नहीं हो रहा, ये पाथ है इसलिए नहीं हो रहा। शेप बिल्डर पे काम करता है, शेप वाली चीज़ों पे काम करता है शेप बिल्डर पे। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया। अब इसके सर देखोगे तो सर में भी ऐसा सीन है, देख रहे हो। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल काम का याद रखना, ये सब चीज़ें काम आएगी। तो इसको पकड़ के मैं ये सिलेक्ट करूँगा और इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं नीचे कर दूँगा हल्का सा। ठीक है। और ये वाला पकड़ के मैं थोड़ा सा हैंडल नीचे कर दूँगा, इसके डाउन हो गया ये। और ये देख रहे हो, इस पर क्लिक करूँगा तो ये यहाँ से ये एंकर पॉइंट आ गया। अब मैं इसके अकॉर्डिंग इसको सेंटर करूँगा, सेम चीज़ इसको पकड़ के मैं थोड़ा सा पहले नीचे कर लेता हूँ इसको। ठीक है। और यहाँ से देखो एंकर पॉइंट, फिर भी देखोगे तो वाइट वाइट से बैकग्राउंड है, और बस इसको अंदर कर दूँगा। तो जिस पे क्लिक करोगे आप, जो सिलेक्ट रहेगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, वो काम करेगा। जैसे यहाँ पे देखोगे तो इस पे क्लिक करा तो ये हमारे पास ये वाला ऑप्शन है। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इस पे क्लिक करूँगा तो ये देखो यहाँ पे वाइट दिख रहा है, तो वाइट को भी हम ये कुछ ऐसा काम कर रहा है। सो डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। हाँ, इसमें स्ट्रोक डाल सकते हो। ये राइट क्लिक करके मैं इसको लॉक कर रखा था तो इसमें वर्क नहीं आ रहा। अगर मैं इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर दूँ, पाथ पे क्लिक कर दूँ, तो ये हो गया। अब मैं इसमें चाहता हूँ हल्का सा एक बार स्टॉक आ जाए 1%। तो ये 1% के लिए यहाँ पे जाना पड़ेगा हमें, थोड़ा सा आगे। तो ये ऐसे कुछ स्टॉक बना हुआ आ जाएगा, सिंपल सा। और ये देखो यहाँ तक तो आ रहा है, इसके ऊपर नहीं आ रहा है क्योंकि हमारा बाल कवर कर रहा है सब चीज़ को। अब मैं कान पे चाहता हूँ कान में भी स्टॉक आ जाए, दोनों को सिलेक्ट करा और यहाँ से मैं जाकर बढ़ा दूंगा इसको 5-10। तो ये हमारा ऐसा बन गया स्टॉक। ठीक है। तो एक स्टेप नीचे कर देता हूँ इसको और एक स्टेप। तो कितना इजी लगा, कितना टाइम लगा हमें बनाने में, इजी है ना। तो पेंट टूल का काम यही है। हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ आप लोगों को, इसके अंदर दो तीन चीज़ें और हैं। अगर मैं यहाँ से 1 2 3 4 और 5 ये बना रहा हूँ, तो ये यहाँ से। ठीक है। अब ये बनाने के बाद कर्वेचर टूल का क्या काम है, इस पर ऐसे क्लिक करूंगा तो ये ऊपर का पार्ट ऐसा कर देगा और नीचे तो नीचे का काम है। तो ये राउंड करने, कर्व करने के काम आता है। ठीक है। कई बार ऐसा देखोगे ना कि कुछ एजेस बने हुए आते हैं, जैसे पेंटूल से बनाओ ना, तो ये कुछ ऐसे ऐसे एजेस बने हुए आ रहे हैं और मैं यहाँ से ठीक है, ये हो गया मेरा। अब यहाँ से भी तुम कर्व कर सकते हो, कैसे करोगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना, ये सिलेक्ट करना और ये देखो कर्व का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे तो कर्व हो गया और यहाँ हैंडल बना आ गया, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना। ऐसा नहीं करना है सो के आप इससे सेलेक्ट करना और इससे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, तो यहाँ से भी
ठीक है। तो स्मूथ यहाँ से अच्छा होता है, इससे करने पे देखो कैसा करके ऊपर कर दिया, यहाँ से भी अपने आप उठा है। बट अगर मैं इससे करूँगा तो इसी एरिया पे अकॉर्डिंग ही ये एडजस्ट करेगा, देखो कहीं नहीं उठ रहा है यहाँ घट रहा है। तो आपको अच्छा काम ये करके देगा। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपको पता है कि ऊपर नीचे भी कर देता है ना। तो जैसा उसमें फोटोशॉप में लेयर को जैसे ऊपर रखना है, लेयर बाय लेयर कर देते हैं, वो भी कर सकते हो। आप लेयर पे जाओ तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता है, ये देखो उठाओगे बहुत, ये ना इतू इतू से छोटे छोटे बोर्ड पे भी ये नए लेयर पे काम करता है। बहुत सारे अभी देखो एक ही चीज में इतना कितने लेयर्स बना के देते हैं, देख रहे हो। तो इसमें आपको खुद समझ नहीं आया भाई मैं किस पे काम करूँ। तो इसलिए हम क्या करते हैं, फटाफट लेयर से मतलब ही नहीं रखता हूँ मैं, हम सीधे यहीं पे काम करते हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीजें वो लेयर के साथ अटैच करता है। तो कर्वेचर टूल पता चल गया आपको उसके साथ कैसे यूज करना है। इसके अंदर आता है पेन टूल के अंदर आता है ये ऐड। अब जैसे यहाँ पे मैंने एक बनाया, यहाँ पे ऐसे बना दिया, हमें चाहता बीच में कुछ ऐड करना, तो सेम वही फोटोशॉप की तरह इसमें यहाँ पे ऐड कर दो। अब यहाँ पे ऐड करा है तो अपना वर्ड यहाँ से मॉडिफाई भी कर सकते हो, और यहाँ से हैंडल बनवाओगे तो अपना वर्ड और ज़्यादा मॉडिफाई। तो बीच में हमने एंकर पॉइंट ऐड करा था, बस उसका काम ये था। अब यहाँ पे क्या है, कोई एंकर पॉइंट डिलीट करना है, जैसे मैं चाहता हूँ ये डिलीट करना, तो डिलीट भी हो गया, प्लस करा वो डिलीट भी कर दिया, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो डिलीट हो गया। तो एंकर पॉइंट डिलीट करने का काम आता है, ये एंकर पॉइंट क्या काम करता है, जैसे इस पर क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक ही सारा चीज हैंडल करता है। जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल काम करता है यहाँ पे लिए, उसके लिए पेन टूल के लिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, ठीक है। अगर मैं इस पर क्लिक करके अब मैं इसको थोड़ा सा मूव करूँगा, ऐसा करूँगा, अब मैं इस पे क्लिक करके थोड़ा सा ऐसे करूँगा, तो ये हमारा एंकर पॉइंट वाला काम करता है, ठीक है। ये क्लियर है, कर्वेचर टूल क्लियर है। इन सबको साइड में रखते हैं। अब कुछ चीज़ें और बता देता हूँ, छोटी सी चीज़ें, जैसे कोई सेव कर रहा है तो नीचे रखना है ऊपर रखना है, तो ये कंट्रोल शिफ्ट वाले करना है। और इन सबको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ऐसे, क्योंकि ये इंडिविजुअल है। कंट्रोल जी करा, जी से ग्रुप हो गया तो ये साथ में आ गया, ठीक है। ये इसका क्या है, अप एंड डाउन मतलब ऊपर नीचे रखने का शॉर्टकट। सब कोई भी चीज लो, जैसे अप एंड डाउन करने पर तो लेयर में भी जाके करोगे अप एंड डाउन करते हैं ना, वैसे सेम चीज है, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ कुछ चीजें बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक शेप ले लिया, ठीक है, ये शेप लिया। अब मैं इसका कलर रख रहा हूँ थोड़ा सा डार्क डार्क, ये चीज मैं यहाँ पे उठा के नीचे रख दिया, ठीक है। और इसका कलर मैं रख दिया इससे ज्यादा लाइट, ठीक है। और ये भी उठा के मैं यहाँ पे रख दिया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये चीजें हो गए, एक बार और एक बार होते हैं। ये तीन चीजें, इन तीनों को सिलेक्ट करा, मैं गया यहाँ पे ऑप्शन में, और नीचे आता है हमारे पास रिपीट, ये रिपीट का ऑप्शन है, रेडियल, ये रेडियल बना के दे दिया। अब यहाँ से तुम कम कर लो या ज़्यादा कर लो, क्वान्टिटी बढ़ा लो, जैसा मर्जी करो, जितनी क्वान्टिटी रखनी है क्वान्टिटी रख लो, जितना कम करना है कम कर लो, ठीक है। तो ये रेडियल बना के फूल मतलब बना के दे देगा, फूल टाइप का कुछ भी बना देगा, जितना रखना चाहो रख सकते हो, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। और ये अगर मैं यहाँ से करूँ तो बीच में थोड़ा सा ये देखो क्या करेगा, ये कुछ देख रहे हो पार्ट गायब कर रहे हैं, यहाँ से पार्ट गायब हो गया, तो याद रखना
ये चीज़ें मतलब क्लोज करने के लिए क्लोज कर दे रहे, और ये थोड़ा बाहर ले रहे हो तो बाहर कर दे रहे। ठीक है, समझ आ गई? रेडियल ले लिया हमें, जितना डिस्टेंस बनाना है वो डिस्टेंस। हाँ, ऑब्जेक्ट में जाकर रिपीट में जाना, रिपीट में पहला आ गया रेडियल और दूसरा ग्रिड। ग्रिड क्या काम करता है, जरा ग्रिड का काम देखिए, तो साइड कर देता हूँ। ये कॉपी करो कंट्रोल सी, बाकी मैं बाहर निकल गया और इसको मैं करता हूँ। देखो अब मैं सेम चीज़ यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, दो तीन ही तो मैंने रखे थे स्टार्टिंग में। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको एक थोड़ा सा ठीक है। अब ये हो गया, अब मैं बाहर निकल जाता हूँ। अब इन सबको सिर्फ सिलेक्ट करके फिर इसके अंदर जाएं, ऑब्जेक्ट में सेम चीज़ रिपीट में जाएंगे, ग्रिड में गए और ग्रिड में बीच में बैक में देखो स्पेस दे, ये चीज़ें ऐसे बना के देना। यहाँ से करो बराबर हो जाएगा, यहाँ से करो, यहाँ से स्पेसिंग होता है इसमें, स्पेस कितना रखना है इसके बीच में, गैप कितना नहीं। ठीक है, तो ये क्लियर है। अगर यही चीज़ मैं एक बार और बता देता हूँ, जैसे ये है, अब मैं यही चीज़ अगर यहाँ रख दूँ या फिर बीच में ऐसे रख दूँ, ठीक है, ठीक है, वही सेम चीज़ रेडियल जाएंगे, रेडियल पे गए ग्रिड। अब ये देखो बीच में का चीज़ नहीं आ रहा हमारा, वो नहीं हो रहा। कई बार ऐसा होता है कि समटाइम उसको एरर होता है तो इसलिए वो शो नहीं कर रहा होता है, कई बार वो शो कर जाता है। तो इन सबको बता कर सिंपल सा एक लाइन बनाओ ऐसे, बीच में एक कुछ और डालना चाहते हो वो डालना, जैसे यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन, ए से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, याद है ना, ए से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल काम ये करा। ग्रिड में यही काम आता है फालतू की चीज़ें बनाने के लिए। जैसे क्लिक करा यहाँ पे इतने हैं तो मैं तीन सेल चाहता हूँ, तीन से मतलब ट्रायंगल बन जाएगा सारा चीज़, सारी चीज़ें बना, बट हाँ ग्राफिक्स से रिलेटेड। आप सोचोगे कुछ और बनाने की तो नहीं। इसको मैं साइज छोटा कर लेता हूँ, सब कुछ, और इसको जो है यहाँ पे कर देता हूँ, और यहाँ पे ऐसे कर दो, या फिर एक से भी आप सीधा ये काम कर सकते हो। नीचे करो तो ऐसा आएगा। अब मैं इस ग्रिड पे ऑप्शन आता है कुछ और, जैसे इसके अंदर गए ग्रिड पे गया और ग्रिड पे ऑप्शन करा तो ये कुछ ऐसा बना हुआ आता है ऐसे। बट ग्रिड में एक चीज़ और है, ग्रिड पे जब हम क्लिक करते हैं रिपीट पे तो ये कुछ ऑप्शन खोल के देता है, जैसे ये देखो ये है ऑप्शन, ये देखो ये हम कलर मोड भी चेंज कर सकते हैं इसके। ये फ्लिप का ऑप्शन ऐसा हो गया, देखो कुछ पार्ट ये हमारा क्या हुआ, ऊपर का रह गया, नीचे डायरेक्शन चेंज हो गया। इसमें करोगे तो ये कुछ ये ऐसा हो गया, और ये इस पे क्लिक करूँगा तो ये कुछ ऐसा हो गया। तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो अपना बॉडी। ठीक है, क्लियर है। ये रेडियल था हमारा, रिपीटर वाला। रिपीटर में क्या है, जो ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, रिवर्स कर सकते हो, अमाउंट बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, ये है। तो ज़्यादा इसमें इतना ऑप्शन नहीं है, बट इसमें हमारे पास ऑप्शन है अपने बॉडी बाद में पैटर्न बना सकते हो। ठीक है, इसके नीचे आता है हमारे पास एक और ऑप्शन है हमारे पास, वो है हमारा पहले कुछ बना लेता हूँ, जैसे कि ये हमारे पास सर्कल है,
आप लोगों को बताया था सर्कल को मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी आधा कर सकता हूँ। याद रखना आधा मतलब ये इसको डिलीट करना पड़ेगा तो ये आधा करना। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इसको स्टॉक में लेना, तो ये स्टॉक में आ गया, स्टॉक की स्पेस। हाँ कुछ नहीं, जैसे ये है मेरे पास, ये लिया मैंने, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करना जितना तुम्हें, जहाँ से तुम्हें रिमूव करना है, जैसे ये करना है मुझे, ये सिलेक्ट कर लिया और बैक पे डिलीट, तो ये हमारा जहाँ से आप डिलीट करना चाहो उस पार्ट को सिलेक्ट कर लो। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल डिलीट या बैक स्पेस से डिलीट हो जाएगा। ये हमारा आधा हो गया है। ठीक है, आधा होने के बाद मैं ऑब्जेक्ट में जा रहा हूँ, ऑब्जेक्ट में फिर जाने के बाद रिपीट मिरर ऑप्शन था, इसने क्या करा, मिरर बना दिया, इसी का कॉपी बना दिया। देख रहे हो, इसकी एक हूबहू कॉपी बना दी है। जैसा मैं आप छेड़ूंगा उसके अकॉर्डिंग ये मिरर वाला रिफ्लेक्ट करे, जैसे आप अपने आईने को अपने हाथ को रिफ्लेक्ट करते हैं तो वही सेम चीज वो हमें करके दिखाता है ना, समझ लो ये मिरर है और ये हमारा हाथ है, जैसे मूवमेंट होगा वैसे ही ये काम करेगा। जैसे यहाँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैंने इसको छेड़ूंगा तो ये वहाँ पे भी थोड़ा बहुत छिड़ेगा। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक लाइन ले लेता हूँ, जैसे कि मैं एक लाइन ले रहा हूँ यहाँ से सिर्फ के साथ, देखो मिरर हमारा ऑन है, जो भी ट्रेड करूँगा तो लाइन ले रहा है। मैं अगर यहाँ पे करूँ ब्रश टूल ले लिया, यहाँ से ये करूँगा तो ये कुछ ऐसा बना के देगा, ऐसे करूँगा तो ये हार्ट बना के दे देगा, ये बॉक्स बोलूँगा तो बॉक्स बना के दे देगा, ऐसा कुछ। तो ये उसको रिफ्लेक्ट करके दिखा रहा है। ठीक है, जो भी चीज़ आप बनाओगे उसका रिफ्लेक्ट करके देगा, देख रहे हैं? तो आधी चीज मैं बना रहा हूँ, आधा चीज वो खुद बना के हमें दे रहा है। ये थी चीजें सही लगी, तो ये बहुत काम की चीज है। तो उसको अब यहाँ से एग्जिट कर लोगे तो मिरर से बाहर निकल जाओगे, यहाँ से एग्जिट कर लोगे। ठीक है, अभी फिलहाल इतना ही रहने दो, है बहुत ज्यादा हो गया। यार इसमें कुछ बनाने के लिए अलग से शेप लेनी पड़ती है, इसी पेज पे बन जाता है। कौन सा मतलब कुछ चीज बनानी है, कुछ भी बना, इन सब में से शेप वगैरह छोड़ के कुछ भी ऐड करना हो यहाँ पे, तो इसमें ही पेज में बन जाएगा, फिर ये शेप लेना। हाँ तो शेप से ही बना लो ना, पेन टूल से अगर बना ले सकते हो पेन टूल से बना लेना। जैसे कि आप बोल रहे हो ना कि ये शेप से बनाना है मुझे, कुछ शेप लेके ही बनाओगे ना। नहीं हमें जैसा कुछ नहीं चाहिए, बाहर से लेना है, बाहर से लेके वहाँ पे फोटोशॉप में से एडिट करके यहाँ पे करना है। हाँ हाँ ग्राफिक पेज के अंदर ही करना पड़ता है। हाँ पेज मतलब पेज के मतलब जरूरी नहीं है, यहाँ है ये पेज, ये पेज है मेरा, पेज के बाहर भी वर्क कर सकते हो। नहीं ये जो राइट साइड में लिखा है ये लेना जरूरी है। नहीं मतलब जो पेज है जैसे फोटोशॉप में आपने सब चीज उठा रखा है, बैकग्राउंड ही हटा रखा है ना। अगर पीएनजी में लोगे तो उसका बैकग्राउंड रिमूव होगा, जेपेक्स में करोगे तो वो उसके पीछे का बैकग्राउंड भी तो आएगा, तो इस पे ऐसे प्लेस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको करके दिखाया था बैकग्राउंड रिमूव करके कैसे कैसे होता है, तो इतना कोई इशू नहीं है, सब हो जाएगा, इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप बस कोशिश करो सब हो जाएगा। अभी मैंने ये पेन टूल बता दिया, कर्वेचर बता दिया, नेक्स्ट में टाइप टूल करेंगे, लाइन टूल करेंगे, इसके साथ कुछ इससे और रिलेटेड कुछ बता दूंगा। तो मैं चाहता हूँ ये भी होता रहे और ये भी बढ़िया चीज़ें, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी होता रहे, तो बोरियत ना हो हमारी क्लासों में और फटाफट चीज़ें खींची जाए, तो अच्छे से समझ